Hello, good afternoon to all of you. Today's my topic is spectral range और रीज़न ऑफ स्पेक्ट्रम। बुक में इस टाइप से एक टॉपिक दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इनके टाइप्स है एंड ये उसकी रेंज दी हुई है। इसे हम नोट्स में देखते हैं। नोट्स में इस टाइप से मैंने लिखा हुआ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये 8 टाइप्स यहाँ पे इस टाइप से बनाया हुआ है। फर्स्ट इज़ ये जो रीज़न है इनके इसी टाइप से इसी ऑर्डर में इन्हें पढ़ा जाता है। फर्स्ट जो होता है वो है रेडियो वेव, सेकंड माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज एंड लास्ट है कॉस्मिक रेज। इनका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता है, ये इसी ऑर्डर में इसे पढ़ा जाता है। इसमें जो रेडियो वेव्स जो है हम इसे इस साइड से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो और इधर से भी। और इसमें मैंने इस साइड से राइट साइड से लिखना स्टार्ट किया है। जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ जो रेडियो वेव की वेवलेंथ है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड जाने लगते हैं वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो कम होने लगती है। एंड जो एनर्जी है वेवलेंथ एंड एनर्जी जैसे हम देखते हैं यहाँ पर जो वेवलेंथ है एंड एनर्जी के बीच यदि हम रिलेशन देखें तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि वेवलेंथ जो है वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा है तब एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम होगी, और यदि वेवलेंथ की वैल्यू कम है इस कंडीशन में एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। वेवलेंथ एंड एनर्जी जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो रेडियो वेव है, रेडियो वेव की जो वेवलेंथ रहती है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। मतलब वेवलेंथ ज़्यादा तो उस कंडीशन में एनर्जी जो रहती है वो सबसे कम रहेगी। अब एनर्जी का मान कम है, इट मीन्स इसमें एनर्जी का मान कम होने से इसमें जो मॉलिक्यूल है या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें कुछ भी मतलब इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर सके या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कर सके। फिर हम आगे और देखते हैं इस साइड में माइक्रोवेव। जैसे जैसे हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड में हम जाने लगते हैं एनर्जी का मान धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाता है एंड वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। यहाँ पर हमने 8 रीजन में से डिवाइड किया हुआ है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसमें जो विजिबल रेज है इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है। जो विजिबल लाइट होता है 7 कलर्स जो होते हैं विबग्योर जिन्हें हम कहते हैं, इस टाइप से हमने इसे डायग्राम से बताया गया है। अब हम ये जो रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम है इसका डायग्राम हमने देखा है, इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं, फिर हर एक रीज़न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रीज़न कॉस्मिक रेज से लेकर रेडियो वेव तक होते हैं। मतलब कॉस्मिक रेज यहाँ से लेके रेडियो वेव्स तक होते हैं और इनका जो ऑर्डर रहता है वो इसी ऑर्डर में इन्हें लिखा जाता है। हम चाहे तो रेडियो वेव को हम यदि लेफ़्ट साइड लिख रहे हैं हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट इनका जो कॉस्मिक है उसके बाद में गामा फिर एक्सरे ये धीरे धीरे इंक्रीज़ होते हुए लास्ट में रेडियो वेव तक वेवलेंथ जाती है। बट हम इसे ऐसा नहीं है कि हम इंफ्रारेड पहले या माइक्रो बाद में, इस टाइप से ऐसा नहीं है, ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा। फिर इसमें हम और देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को विभिन्न वेवलेंथ के अनुसार भिन्न भिन्न क्षेत्र में विभाजित किया गया है। मतलब ये जो हमने जैसे रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, ये सब जो हमने नाम लिखे हैं इन्हें इनकी जो वेवलेंथ है इसके अकॉर्डिंग हमने इसे डिवाइड किया है। और जैसे सबसे कम वेवलेंथ कॉस्मिक रेज की एंड सबसे अधिक वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होती है, यहाँ पे अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। फिर सबसे कम एनर्जी लेवल रेडियो वेव का एंड सबसे अधिक एनर्जी लेवल कॉस्मिक रेज का होता है। जो अभी हमने बताया था कि जो वेवलेंथ और जो एनर्जी है इनके बीच यदि रिलेशन की बात करें तो वेवलेंथ एंड एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेवलेंथ की वैल्यू अधिक है तो इस कंडीशन में एनर्जी की वैल्यू कम होगी एंड वेवलेंथ की वैल्यू कम है तो इस कंडीशन में एनर्जी की वैल्यू अधिक होगी। हम देख लेते हैं ये जो डायग्राम है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं इन्हें हम मेन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है विजिबल एंड सेकेंड होता है इनविजिबल, दृश्य क्षेत्र या अदृश्य क्षेत्र। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं
सबसे फर्स्ट इनविजिबल रीज़न जो होता है, जैसा कि इनविजिबल रीज़न यदि नाम से ही क्लियर है, इनविजिबल मीन्स इसे हम देख नहीं सकते हैं ना। इस रीज़न में जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उन्हें हम देख नहीं सकते हैं उन्हें। और हम आगे 7 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे रेडियो वेव्स रीजन, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इस टाइप से हम इनको देखेंगे। फर्स्ट है रेडियो वेव रीजन। यह रीजन सबसे कम एनर्जी वाला रेडिएशन का होता है। अत्यंत कम एनर्जी होने के कारण ये किसी मॉलिक्यूल या एटम को एक्साइटेड नहीं कर सकते। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि जो रेडियो वेव है ये इसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा, तो एनर्जी जो है उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। और एनर्जी कम है मतलब कि इस रीजन में जो एटम है, मॉलिक्यूल है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसके पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उन्हें एक्साइटेड कर सके। फिर हम इनकी वेवलेंथ की बात करें तो इसकी जो वेवलेंथ है उसकी रेंज है 1 to 1000 m होती है। ये केवल किसी इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, मीन्स स्पीड जो होती है, उसे ही अफेक्ट कर सकती है। सेकेंड है माइक्रोवेव रीजन। इन वेव की एनर्जी भी इतनी कम होती है कि ये न तो किसी मॉलिक्यूल या एटम को वाइब्रेट कर सकते हैं और ना ही एक्साइटेड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है माइक्रोवेव जो है वो रेडियो के जस्ट साइड में ही है। तो जैसे जैसे हम राइट से लेफ़्ट हैंड साइड जाने लगते हैं तो वेवलेंथ की वैल्यू धीरे धीरे अब डिक्रीज़ होती है एंड एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होने लगती है। बट फिर भी इतनी एनर्जी अभी भी नहीं होती है माइक्रोवेव रीजन में कि वो एक्साइटेड कर सके या फिर वाइब्रेट कर सके। फिर इनकी हम ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को केवल रोटेट कर सकते हैं। इन रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो है 0.1 to 100 m होती है। थर्ड इज़ इंफ्रारेड रीजन। ये वेव्स की एनर्जी इतनी होती है कि ये केवल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मीन्स कंपन जो होते हैं उन्हें इफ़ेक्ट कर सकते हैं। हम जैसे जैसे राइट साइड से लेफ़्ट साइड जाने लगते हैं तो अब आता है माइक्रोवेव के बाद में इंफ्रारेड रीजन। तो वेवलेंथ धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है एंड एनर्जी जो है उसका मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इंफ्रारेड रीजन में हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल जो है उसमें प्रेजेंट जो एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी रहती है कि ये मॉलिक्यूल्स को ये वाइब्रेट कर सकती है, इतनी एनर्जी इसमें रहती है। फिर फोर्थ है हम देखते हैं यूवी रीजन। यूवी रीजन या इसे अल्ट्रावायलेट रीजन भी कहा जाता है। यूवी रीजन जो है इसकी रेंज की हम यदि बात करें तो ये होता है 10 nm मीन्स नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच का होता है। एंड इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स के पास में इतनी एनर्जी होती है कि वे ट्रांजिशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इस रीजन में पॉसिबल होता है। फिर है एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, इन सभी को हमने एक साथ में ही लिख लिया है क्योंकि इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है और वेवलेंथ हम देखेंगे अब बहुत ही कम। जैसे लास्ट यदि हम देखें तो जो कॉस्मिक रेज है इनकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू रेडियो वेव्स। ये यहाँ पे हम ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा एंड एनर्जी सबसे कम। फिर धीरे धीरे हम लेफ़्ट साइड जाते हैं तो हमने यहाँ पर देखा एक्सरे, गामा रेस, कॉस्मिक रेस, इनकी क्या होती हैं, वेवलेंथ डिक्रीज़ होने लगती है एंड एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होने लगती है। फिर सेकेंड हम देखते हैं विजिबल रीजन। अभी हमने जिनकी बात करी वो थे इनविजिबल रीजन, मतलब कि जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है विजिबल रीजन, मीन इन स्पेक्ट्रम को हम आँखों से देख सकते हैं, इसलिए इसे विजिबल रीजन कहते हैं। मतलब जैसा इसके नाम से ही क्लियर है, विजिबल मीन्स हम इसे देख सकते, दृश्य। विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ है वो 380 nm to 780 nm या एंगस्ट्रॉम की यदि हम बात करें तो 4000 एंगस्ट्रॉम to 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। विजिबल रीजन में विबग्योर जो है जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इस टाइप से जो कलर नेम है इन्हें हम विबग्योर कहते हैं। इसमें वॉयलेट और ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम एंड रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इन रीजन में भी एनर्जी इतनी होती है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव होता है।
यहाँ पर हम देख लेते हैं विजिबल विज़न जो है, स्पेशली हमने इसको इस टाइप से बनाया है ताकि हम ये 7 कलर्स को एक साथ देख सकें। जो विजिबल विज़न है इसकी हम बात कर रहे हैं, ये यूवी और विजिबल को मतलब इनमें रेंज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यूवी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं बिकॉज यूवी विज़न में इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो विजिबल को भी इसी के साथ में स्टडी किया जाता है और विजिबल रेस में भी इलेक्ट्रॉन्स के पास में इतनी एनर्जी होती है कि ये इसमें ट्रांजिशन कर सकते हैं और इसमें जो ट्रांजिशन होता है उसे हम ये जो कलर्स रहते हैं इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये 7 कलर्स में हमने इसे डिवाइड किया है। यहाँ पर हम देखें तो ये लैम्डा जो है वेवलेंथ को शो कर रहा है। रेड कलर जो है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज ये जो है रेडियो वेव के नियर है। एंड यदि हम इधर बात करें वॉयलेट, इंडिगो, जो ये कलर रहते हैं इनकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है क्योंकि ये जो है कॉस्मिक रेस, यूवी रेस इसके नियर रहते हैं। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा, तो रेड कलर जो है इसलिए रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि वो रेडियो वेव की तरफ रहता है। इनकी रेंज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। और इसकी यदि हम बात करें तो ये जो है वॉयलेट कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ कम। यहाँ पर ये एरो से भी हमने यहाँ पे शो किया हुआ है कि जैसे जैसे हम राइट साइड जाते हैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ, यहाँ पे एरो से हमने इसे शो किया है। और जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड जाते हैं तो इंक्रीजिंग एनर्जी, वेवलेंथ जो है रेडियो वेव की ज़्यादा होती है और लेफ़्ट साइड जाने पर एनर्जी जो है वो बढ़ती है। थैंक यू।